हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि प्रकाश। आज हम हैज टू और हैव टू का जो है प्रयोग जानेंगे। दोस्तों, वर्तमान काल में वर्तमान काल में जब बाध्यता या अनिवार्यता या आवश्यकता का भाव व्यक्त हो, बाध्यता, अनिवार्यता व आवश्यकता का भाव जब व्यक्त हो तो उस सेंस में आपका सब्जेक्ट के अनुसार जो है दोस्तों हैज टू या हैव टू का जो है यूज किया जाता है। दोस्तों, ये जो बाध्यता है, अनिवार्यता है या आवश्यकता है, मतलब है जब कोई भी कार्य किसी को बाध्य हो करके करना पड़ता है या कोई भी कार्य आवश्यक हो उसको जो है करना, तो उस भाव में आपका हैज टू या हैव टू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है ना, नी, ने, होता है, होती है, होते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है व पढ़ते हैं आदि जैसे जो है शब्द आते हैं। यानी जब कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य जब बाध्य हो करके या उस काम को करने की जो है अनिवार्यता है, यानी उस काम को करना अनिवार्य है या उस काम को करना एकदम जरूरी है, आवश्यक है, तो जो है हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज टू या हैव टू का जो है वहां पे करते हैं। दोस्तों, अब इसे जो है हम उदाहरण के माध्यम से विस्तार पूर्वक गहराई से जो है समझेंगे। जैसे उसे भीख मांगनी पड़ती है, उसे भीख जो है मांगनी पड़ती है। आप इस वाक्य में जो देख रहे हो बाध्यता का यानी मजबूरी का, विवशता का, लाचारी का सेंस एक्सप्रेस हो रहा है, भाव व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों हैज टू का प्रयोग किया जाएगा और इसकी इंग्लिश होगी ही हैज टू बेग। ही हैज टू बेग। दोस्तों, इसे हम ही हैज गॉट टू बेग भी कह सकते हैं। यानी इस वाक्य को, इस सेंटेंस को हम दो तरीकों से कह सकते हैं, ही हैज टू बेग या ही हैज गॉट टू बेग। अब जो है हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। जैसे कुछ करने से पहले मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ करने से पहले मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। दोस्तों, आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो अनिवार्यता का यानी कंपल्सन का सेंस एक्सप्रेस हो रहा है। अनिवार्यता का यानी कुछ भी करने से पहले मुझे उसकी जो अनुमति लेना अनिवार्य है, ऐसा सेंस इस जो है सेंटेंस में एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है दोस्तों हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। किसका यूज होगा? हैव टू का यूज होगा। दोस्तों, तो इसकी इंग्लिश होगी I have to take his permission before doing anything। I have to take his permission before doing anything या I have got to take his permission before doing anything। दोस्तों, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हम दो जो है टाइप से कर सकते हैं। पहला I have to take his permission before doing anything या I have got to take his permission before doing anything। नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। क्या है आपका जो है कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी कार बेचनी है। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी कार जो है बेचनी है, यानी वह दोस्तों मजबूर है, विवश है अपनी कार बेचने के लिए, क्योंकि उसे जो है कर्ज चुकाना है, यानी कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी कार बेचनी है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हो बाध्यता का भाव व्यक्त हो रहा है, बाध्यता का सेंस एक्सप्रेस, यानी वो बाध्य है, वह मजबूर है, विवश है अपनी कार जो है बेचने के लिए। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज टू सेल हिज कार टू पे द लोन। ही हैज टू सेल हिज कार टू पे द लोन या ही हैज गॉट टू सेल हिज कार टू पे द लोन। दोस्तों, इसको हम दोनों टाइप से कर सकते हैं, ही हैज टू सेल हिज कार टू पे द लोन या ही हैज गॉट टू सेल हिज कार टू पे द लोन। नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, यानी हैज टू और हैव टू का यूज जो है नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। जैसे कुछ भी करने से पहले मुझे उसकी अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। कुछ भी करने से पहले मुझे उसकी अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। आप इस सेंटेंस में जो है देख रहे हो नहीं वर्ड आया, नहीं शब्द आया है, इसलिए जो सेंटेंस है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों, इस वाक्य की, इस सेंटेंस को हम जो है दो टाइप से कर सकते हैं। पहला है
आई हैव नॉट टू टेक हिज परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग या आई डू नॉट हैव टू टेक हिज परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। दोस्तों जो है आज के समय में लोग जो है फ्लुएंसी के लिए हैव और नोट को एक साथ जोड़ देते हैं और डू और नोट को भी एक साथ जोड़ करके बोलते हैं। तो जब हैव और नोट को दोस्तों आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा हैवेंट। क्या होगा? हैवेंट। तो इसे ऐसे बोला जाएगा आई हैवेंट टू टेक इट परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। और इसका होगा दोस्तों जब डू और नोट को हम जोड़ेंगे तो आपका डोंट हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे आई डोंट हैव टू टेक हिज परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। क्या? आई डोंट हैव टू टेक हिज परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। दोस्तों अब जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब यह होता है दोस्तों जब किसी से कुछ पूछा जाए, जब किसी से किसी भी प्रकार का प्रश्न या सवाल जब किया जाता है, पूछा जाता है, तो उस वाक्य को, उस बात को आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी उस वाक्य को जो है आपका क्या? प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे क्या उसे भीख मांगनी पड़ती है? क्या उसे भीख मांगनी पड़ती है? आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो क्वेश्चन किया जा रहा है, किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी किसी से कुछ सवाल किया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है कि क्या उसे भीख जो है मांगनी पड़ती है। तो इसकी जो है इंग्लिश दोस्तों 3 टाइप से होती है। क्या? इसकी इंग्लिश यानी क्या उसे भीख मांगनी पड़ती है, इसकी इंग्लिश यानी इसे हम अंग्रेजी में जो है 3 टाइप से बोलेंगे। पहला हैज ही टू बेग। क्या? हैज ही टू बेग। या नेक्स्ट है डज ही हैव टू बेग या हैज ही गॉट टू बेग। यानी इसे दोस्तों हम तीनों टाइप से कह सकते हैं। हैज ही टू बेग, डज ही हैव टू बेग या हैज ही गॉट टू बेग। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल को समझेंगे। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट एग्जांपल हम जो है समझेंगे क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है आपका प्रश्नवाचक शब्द। यानी जब प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए। क्या? प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस में, वाक्य में बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश जो है लिखी जाती है। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से जो है दोस्तों समझेंगे। जैसे उसे भीख क्यों मांगनी पड़ती है? क्या? उसे भीख क्यों मांगनी पड़ती है? आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो क्यों शब्द आया है, प्रश्नवाचक शब्द आया है, क्वेश्चन वर्ड आया है, तो इसकी इंग्लिश जो है लिखी जाएगी। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, अनुवाद होगा, जैसे हम अंग्रेजी में कहेंगे why has he to beg या why does he have to beg या why has he gone to beg। दोस्तों इस सेंटेंस को हम 3 तरीकों से कहते हैं। why has he to beg, why does he have to beg या why has he gone to beg। अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे उसे कैसे भीख नहीं मांगनी पड़ती है। क्या? उसे कैसे भीख नहीं मांगनी पड़ती है। ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसे हम 3 तरीकों से जो है दोस्तों कह सकते हैं। पहला हाउ हैज ही नॉट टू बेग। ये जो ही और सी आप देख रहे हैं ये पुरुष और स्त्री के अनुसार आप जो है कह सकते हैं। यानी पुरुष के लिए आप ही कहेंगे और स्त्री के लिए आप सी कहेंगे। नेक्स्ट है हाउ डज ही नॉट हैव टू बेग या हाउ हैज ही नॉट गॉट टू बेग। दोस्तों आज के समय में जो है लोग फ्लुएंसी के लिए हैज और नोट को साथ में जोड़ करके बोलते हैं। दोस्तों जब हैज और नोट को साथ में जोड़ करके बोलेंगे तो आपका हैजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैजेंट हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे बोलेंगे हाउ हैजेंट ही टू बेग। क्या? हाउ हैजेंट ही टू बेग। नेक्स्ट है डज और नोट को जब हम साथ में जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा वो आपका डजंट। तो इसका होगा हाउ डजंट ही हैव टू बेग। क्या होगा? हाउ डजंट ही हैव टू बेग। नेक्स्ट है
यहाँ भी आपका हैज और नोट को जब साथ में जोड़ेंगे तो हैजंट हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे हाउ हैजंट ही गॉट टू बेड। क्या? हाउ हैजंट ही गॉट टू बेड। तो दोस्तों ये था आपका हैज टू और हैव टू का प्रयोग। इसमें जो भी आपको ना समझ में आया हो वो जो है आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।